गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार जबरदस्त और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो प्रमुख रचनाओं पर आधारित हिंदी साहित्य को पूरा कवर करेंगे मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। और उम्मीद है कि इन रचनाओं से एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनेंगे, यहां साहित्य से जितने क्वेश्चन बनेंगे, वो इस वीडियो में आपको निचोड़ में मिलने वाला है। तो उठाइए कलम और कंसंट्रेशन के साथ यह 15 मिनट अपने स्वर्णिम कलम से अपने भविष्य को लिख डालिए। तो चलिए पहले बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। बहुत डर लगता है आपको रचनाओं से, आज यह डर खत्म होने वाला है। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ 5 रचनाएं हैं, जिनमें 4 रचनाओं को सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि। बिल्कुल डेकोरेटेड नोट्स बनने चाहिए कि देखिए सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रमुख रचना है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जा रही है आजकल। चिदंबरा तो बहुत बार पूछी गई है। कला और बूढ़ा चांद इस समय नया ट्रेंड है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। एक बात और बता दें, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यानी हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में, तो पंत जी हैं, यह भूलना नहीं। युगांत किसकी रचना है? पंत जी की है। स्वर्णधूलि किसकी रचना है? पंत जी की है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पल्लव, जो पहले ट्रेंड में रहा है, आजकल उसे नहीं पूछा जा रहा। अगर लिखना है तो पल्लव को और लिख लो, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि और पल्लव। और एक क्वेश्चन ये रहेगा प्रकृति का सुकुमार कवि। नेक्स्ट बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ 7 से 8 रचनाएं, जिसमें देखिएगा पहली स्लाइड में यहां पर बहुत ये जितनी भी 4 रचनाएं आपको दिख रही हैं, इनका इतना ट्रेंड रहा एक समय कि एग्जाम में हर बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की, तो एक क्वेश्चन पहले बनेगा कि हिंदी का द्वितीय राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का द्वितीय राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में उर्वशी एक बहुत अहम रचना है, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में हुंकार एक अहम रचना है, रेणुका एक अहम रचना है, कुरुक्षेत्र भी बहुत जबरदस्त रचना है, जिसका आजकल एग्जाम में ट्रेंड बना हुआ है। तो उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र ये किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। लेकिन अगर नए जमाने की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर ये रचनाओं में से एक रचना यहां से सबसे ज्यादा पूछी जा रही है और एक रचना यहां से सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। तो 4 रचनाएं और दिनकर जी की जानते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेती के फूल किसकी रचना है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ट्रेंडिंग में मिल जाए, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और रश्मि रथी एक टॉप लेवल की रचना है, जो दिनकर साहब की रचना है। दोस्तों मैं जितनी भी रचनाएं बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। जयशंकर प्रसाद की मैं अगर बात करूं, तो जयशंकर प्रसाद से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा कि आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक भी हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं पर जरा हम गौर करते हैं तो 2 स्लाइड में जानेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक बड़ा नाम है। जयशंकर प्रसाद में पहली रचना आपको लिखनी है तितली और कंकाल। तितली और कंकाल किसकी रचना है? प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तितली एक अलग रचना है और कंकाल एक अलग रचना है। तितली अगर आए तो जयशंकर प्रसाद मारेंगे, कंकाल आए तो जयशंकर प्रसाद मारेंगे। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ चंद्रगुप्त और याद रख लो। चंद्रगुप्त मैंने यहां पर लिखी है, देखिए यहां पर लिखी है, तो स्कंदगुप्त के साथ नीचे चंद्रगुप्त और लिख लीजिएगा, जो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है ना, जितने भी महान योद्धा हैं जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, है ना, ये क्या है? ये महान योद्धा, ये सभी रचनाओं को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। चित्राधार हमें कभी कभी लगता है महादेवी वर्मा की रचना है, जी नहीं, चित्राधार महादेवी वर्मा की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की, इसलिए इसको आजकल ट्रेंड में माना जा रहा है। अगली स्लाइड में
कामायनी एक क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। बहुत बार पूछा जाता है कि कामायनी है क्या, तो कामायनी एक महाकाव्य है। आंसू किसकी रचना है? तो आंसू दोस्तों किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये आपको याद रखना है, छायावाद के पितामह जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त मैंने लिखा दिया है। झरना की मैं बात करूं तो झरना भी किसकी है? ऐसे याद कर लो कि भाई तितली, कंकाल और झरना। देखो तितली, कंकाल और झरना, अगर झरना और चित्रधारा को, यानी देखिए चित्रधार, धार, झरना, पानी, इस तरीके के सभी वर्ड क्या हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। ऐसे आपको याद कर लेना है। रामचंद्र शुक्ल की मैं बात करूं, यदि आप पहली बार हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें हर शेरनी, क्योंकि बिल्कुल मैं सुबह 9 बजे अल्टरनेट मैथ और अल्टरनेट हिंदी चला रहा हूं। ठीक है, 0 से चला रहा हूं और सभी सब्जेक्ट पर नजर है। एक एक कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट और पूरा टॉप लेवल तक का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मिलता है सुबह 9 बजे। याद रहे हर बहन हर भाई, पूरे डिटेल में हम नोट्स बनवा रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि सिलेक्शन वाकई में लेना है अगर ईमानदारी से। तो रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है मुनि मार्ग के हिमायती। मुनि मार्ग का हिमायती कवि किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जिसमें त्रिवेणी रचना को और रस मीमांसा रचना को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा कि यहां पर इन्होंने कहा था कि अब ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरा वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यही आपका दोस्तों होना चाहिए कि भाई अंत तब हो, हमारे प्राण तब जाएं जब कुछ कर लें। महाप्राण दोस्तों कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। यह भी आप नोट कर लें। हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका लिखा है, परिमल लिखा है, कुकुरमुत्ता लिखा है, राम की शक्ति पूजा लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी कुछ रचनाएं ऐसा होता है कि एक रचना को बहुत सारे कवि लिखते हैं, लेखक लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर देखिएगा वो कभी भी ऑप्शन में दोनों को नहीं देगा। ठीक है, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये फेमस रचनाएं हैं, यह निराला की रचनाएं हैं। और निराला में बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लो नोट करके। यहां पर कहता है कि निराला की प्रथम रचना कौन सी है? निराला की प्रथम रचना है जूही की कली। यहां कली लिखना भूल गया, जूही की कली। ठीक है, जूही की कली निराला की प्रथम रचना है। आजकल जो पूछा जा रहा है नए पत्ते, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन निराला से मिल रहा है कि नए पत्ते किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आराधना किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला की है। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये तो सभी याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं हरिश्चंद्र, एक हिंदी में टॉप ट्रेंडिंग नाम, जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों हिंदी को एक नई दिशा दी है। हिंदी को एक नई दिशा देने वाले कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी को नई दिशा, हिंदी एक नई चलन में ढली, यह किसने कहा है? हरिश्चंद्र ने कहा है। इसलिए याद रखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, आधुनिक हिंदी का जन्मदाता, पितामह, जनक किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं, इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत दुर्दशा बहुत प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध। अंधेर नगरी, चौपट राजा वाली भाई प्रसिद्ध रचना है। प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गीत गोविंदानंद, ये प्रसिद्ध रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय हिंदी साहित्य के जगत में। चलिए, ये आपने लिख लिया। भारत का एक ऐसा कवि, एक ऐसा रचनाकार जिसको नवजागरण का अग्रदूत, जिसको आधुनिक हिंदी का जनक, पितामह कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। अब बेहतरीन नाम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है धर्मवीर भारती। देखिए बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना सॉलिड पढ़ेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है।
गुनाहों का देवता बहुत बार पूछी जाती है और आजकल इनका ट्रेंड है। मैं केवल 4 ही रचना बताऊंगा और इन 4 रचनाओं में एक एग्जाम में देखने को मिलेगी, ये पक्का वादा है। धर्मवीर भारती में अंधा युग, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लिख रहा हूं तो कुछ तो बात होगी, जोर दे रहा हूं तो कुछ तो बात होगी धर्मवीर भारती में। चलिए अगला पॉइंट आता है महादेवी वर्मा, नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। इससे पहले जान लो कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। रश्मि किसकी है? वर्मा जी की है। मेरा परिवार बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। यामा तो बहुत पुराना है और साहित्य के लिए जबरदस्त पुरस्कार भी मिला है 1982 में दोस्तों। महादेवी वर्मा की रचना ये 4 और ये 4। देखिए सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। और निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। याद कर लीजिएगा, नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, सांध्य गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, निहार, ये सभी रचनाएं किसकी है? आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा दोस्तों किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए बात करेंगे प्रेमचंद्र, एक जबरदस्त नाम, विश्व प्रसिद्ध नाम है दोस्तों। प्रेमचंद्र कोई कभी भुला नहीं सकता। प्रेमचंद्र की मैं बात करूं तो गोदान, गवन, निर्मला, कफन, सेवा सदन, मंगलसूत्र, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों ईदगाह, जने कितनी, सोजे वतन, बहुत रचनाएं हैं। लेकिन फिलहाल जो एग्जाम में ट्रेंड होती हैं वो समझिए। प्रेमचंद्र को कहा जाता है उपन्यास का सम्राट। उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र की मैं बात करूं तो गोदान के साथ गवन भी लिख लेना, आगे गवन भी लिख लेना। आता नहीं है इतना गोदान गवन, अब नहीं पूछा जाता है। बहुत टॉप लेवल की रचनाएं दोस्तों, कभी मौका मिले तो पढ़िए इनको, ठीक है। हर जगह ये किताबें उपलब्ध हैं। निर्मला, ये निर्मला दोस्तों है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कफन, सेवा सदन, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद्र के उपन्यासों के सहित रचनाओं की बात कर रहा हूं दोस्तों। और याद रखिएगा यहां पर एक लिख लीजिएगा मंगलसूत्र। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। लिख लो, नोट कर लो कि प्रेमचंद्र का एकमात्र अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है, यहां पर नोट कर लो। और रचनाओं में अगर मैं बात करूं, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा एक टॉप लेवल की रचना है, इंडिया में जबरदस्त इसका नाम है। प्रेमचंद्र की रचनाओं में रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा और दोस्तों गोदान, गवन, निर्मला, कफन, सेवा सदन और मंगलसूत्र और लिखाया है। उस चीज पर और गौर करें, ठीक है। चलें आगे, चलेंगे आगे। अगला पॉइंट आता है रसखान का। रसखान का देखिए क्या पॉइंट है। रसखान का क्या पॉइंट है? रसखान का दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा 2 रचनाएं हैं जिसमें 2 ही रचना आपको याद करनी है। जिसमें केवल 2 ही रचना आपको याद करनी है, वो है प्रेम वाटिका और एक है सुजान रसखान। सुजान रसखान को तो आप यहां पर देख सकते हो, नाम से ही पता चल जाएगा। और प्रेम वाटिका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। अगला पॉइंट आता है जायसी साहब, एक बहुत जबरदस्त नाम। जायसी से 3 रचनाएं एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। पहला है पद्मावत। क्या है? पहला है दोस्तों पद्मावत, दूसरा है अखरावट, तीसरा है कहरनामा और चौथा है आखिरी कलाम। 4 रचनाएं याद कर लो, कभी भी एग्जाम में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। 4 रचनाएं याद कर लो, एग्जाम में पछताना नहीं पड़ेगा। पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम, यह रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी साहब की हैं। गलतियां नहीं होंगी आपसे। अगला आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय को देख लेते हैं फटाफट। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 लोगों की रचनाएं और जानूंगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। अदखिला फूल, अदखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। उससे पहले आपको बता दूं अयोध्या सिंह हरिऔध। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है हरिऔध किसका पूरा नाम है, हरिऔध किसका उपनाम है। हरिऔध दोस्तों अयोध्या सिंह जब ऑप्शन में हो तो लॉक कर देना, पूरा नाम लिख लीजिएगा।
कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध को कहा जाता है। हरिऔध किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह को कहा जाता है। अधखिला फूल किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की है। रस कलश हरिऔध की। वैदेही वनवास, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, प्रिय प्रवास वैदेही वनवास, एक साथ याद कर लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की मैं बात कर लेता हूं, जानिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान से स्टार लगा लो ये, स्टार लगा लो ये और स्टार लगा लो ये, तीन रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। झांसी की रानी, बोला नहीं, कहते ना बुंदेलों और इस तरीके की कल पंक्ति मैंने रात्रि के 8 बजे कराई थी, है ना। चलो यहां पर मैं बात कर लूं, जब भी कहीं भी झांसी वाली रानी का जिक्र हो किसी पंक्ति में, तो तुम्हें हमेशा सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम याद आना चाहिए। मुकुल किसकी रचना है? मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। त्रिधारा किसकी रचना है? चौहान की रचना है। बिखरे मोती किसकी रचना है? चौहान की रचना है। यह याद रखो दोस्तों। एग्जाम के लिए सूरदास इंपॉर्टेंट हैं। सूरदास ने अपनी सभी रचनाओं में वात्सल्य रस का यहां पर जिक्र किया है, इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस, हमेशा वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास को भावाधिपति कहा जाता है। यह बात याद रखना है। सूरदास, याद रखें, सूरदास ने सूर सागर लिखी है, सूर पच्चीसी लिखी है, सूर सारावली लिखी है और साहित्य लहरी लिखी है। ठीक है, यह याद आपको रखना है। ठीक है, यह याद आपको रखना है। वीआईएमपी पॉइंट है कि क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट बहुत पूछा गया है, ये 2 पॉइंट बहुत पूछे गए हैं। ये इनके क्या हैं? यह इनके उपनाम हैं। कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा, याद कर लें। हरिवंश राय बच्चन की बात आ रही है, तो हरिवंश राय बच्चन को जरा देख लेते हैं, फिर देखेंगे मैथिली शरण गुप्त को। हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है हालावादी कवि। याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल कहीं ना कहीं 5 से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। पिछले 7 सालों में 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब क्या चाहिए बताइए? आने वाले साल में, यानी आने वाले इसी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन की मैं बात करूं तो हालावादी कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है, मधुकलश लिखी है, निशा निमंत्रण लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं? वीडियो अगर तेज है तो रोक जरूर लीजिए, क्योंकि हमें रुकना नहीं है। हमें एग्जाम के लिए बहुत सारी वीडियो देनी है आपको, और उम्मीद यह है कि एग्जाम के पहले और एग्जाम के रिजल्ट तक वो प्रहार एग्जाम पर करना है ना कि रिजल्ट भी चौंक जाए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। मैथिली शरण गुप्त से बेहतरीन पॉइंट आएगा कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है। हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। भारत भारती किसकी रचना है? गुप्त साहब की है। साकेत किसकी रचना है? गुप्त साहब की है। जयद्रथ व्रत किसकी रचना है? गुप्त साहब की है। यशोधरा किसकी रचना है? गुप्त साहब की है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? गुप्त को। द्वितीय राष्ट्रकवि किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। कभी भूलोगे नहीं। और ये रहा तुलसीदास जी की रचनाओं का पूरा सारांश, और इसके बाद केवल कालिदास लेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। दोहावली, कवितावली तुलसीदास। हनुमान बाहुक तुलसीदास। पार्वती मंगल, जानकी मंगल तुलसीदास। देखो, पार्वती मंगल लिख लो, जानकी मंगल लिख लो, एक और लिख लो, रामायण बरवय। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस तो बहुत सिंपल है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। तो दोनों ये लिख लीजिएगा फटाफट। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। ये सब लिख लीजिएगा फटाफट। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। लोकनायक हिंदी का किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। हिंदी का मानस हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। फटाफट वीडियो को रोक के लिखिएगा। कोई भी शिकायत, कोई भी ये नहीं चाहिए, कोई भी यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए कि सर एग्जाम में आया क्वेश्चन गलत हो गया। और दोस्तों लास्ट में ये रहा कि भैया पूरे कालिदास की मैं बात करूं यहाँ पर पूरी 5 रचनाओं के साथ,
मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कालिदास एक ऐसा नाम है जो विश्व में जितने कवि, जितने लेखक हुए हैं, वर्ल्ड लेवल के हमारे जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, वो तो कहीं ना कहीं बहुत गोल्डन कवि हैं, लेकिन अगर जितने विश्व वाले कवि हैं वो इनके नाम से थर थर कांपते हैं दोस्तों। कालिदास एक ऐसा नाम है, प्रेमचंद्र एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं आप इनका डंका बजते हुए देख सकते हैं। कालिदास की ये सारी रचनाओं को आपको याद होना चाहिए। ये जीके में भी पूछी जाती हैं, हिंदी में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, बताइए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 41 42 43, इसके साथ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 और 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 डॉट डॉट करते रहो, क्योंकि उपनाम से लेकर और जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं यहीं से पूछी जाएंगी। उपनाम वाले क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे। और दोस्तों याद रखें कि पंत जी से लेकर सूरदास, कालिदास तक रचनाओं का पूरा सारांश एक वीडियो में, तो क्यों ना यह वीडियो हर जगह फैला दी जाए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया जाए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड। फटाफट। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम।